जय हिंद साथियों, सेना भर्ती रैली और एग्जाम पर लगी रोक के चलते युवाओं के हालातों पर बात करेंगे, उनकी समस्या, उनकी मांगों पर बात करेंगे। गणतंत्र दिवस समारोह पर 5 राफेल सहित 75 लड़ाकू विमानों द्वारा दिखाए गए करतब व समारोह में पहली बार शामिल हुए नौसेना के लड़ाकू विमानों की ताकत पर बात करेंगे। इसके अलावा सेना व सेना भर्ती से जुड़ी और भी कई खबरों के बारे में जानेंगे। और देखिए, खबरें शुरू करने से पहले आप सभी से कहना चाहेंगे कि आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपके काम की कोई जरूरी खबर छूट न जाए। तो चलिए साथियों, बिना देर किए फटाफट से जान लेते हैं एक एक कर सभी खबरें। सेना भर्ती रैली और एग्जाम पर लगी रोक से गुस्साए युवाओं का सोशल मीडिया पर मैसेज हो रहा वायरल। मैसेज में देश भर में रेल रोको अभियान शुरू किए जाने की कही जा रही बातें, आर्मी एग्जाम तिथि फिक्स करने, रेलवे ग्रुप डी CBT 2 हटाने और NTPC में एक छात्र एक रिजल्ट दिए जाने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू करने का किया जा रहा दावा। मैसेज में युवाओं से अपील भी की जा रही है कि अपना हक चाहते हो तो मैसेज को सभी मिलकर कर दें वायरल। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी गतिविरोध के बीच केंद्र सरकार ने की 2 नए कमांडरों की नियुक्ति। लेफ्टिनेंट जनरल RP कलिता को कोलकाता में नए पूर्वी सेना कमान के प्रमुख के रूप में किया नियुक्त। RP लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे का लेंगे स्थान। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नए उत्तरी सेना कमांडर के रूप में किया नियुक्त। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी का लेंगे स्थान। बिहार में पटना के खारोड गांव निवासी हवलदार शहीद रमेश कुमार के पार्थिव शरीर का सैन्य सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। श्रीनगर में ड्यूटी पर तैनात 15,000 फीट की ऊंचाई पर हाड़ गला देने वाली बर्फ के बीच फंसने से बिगड़ी थी तबीयत, उपचार के लिए लाए थे दिल्ली, हृदय गति रुकने से ली अंतिम सांस। शहीद के 2 बड़े बच्चों में बड़ी बेटी निधि की शादी को लेकर चल रही थी तैयारी, बेटी को डोली में बिठाने का सपना रह गया अधूरा। गणतंत्र दिवस पर सेना के 6 जवान हुए शौर्य चक्र से सम्मानित। वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए दिए गए 317 पुरस्कार। शौर्य चक्र से सम्मानित होने वाले में 5 शहीदों को मिला मरणोपरांत शौर्य चक्र सम्मान। उत्तरी कश्मीर में LOC पर भारी बर्फबारी के बीच गश्त करते दिखे सेना के जवान। बारामूला में उत्तरी कश्मीर के LOC पर जारी हुए हाई अलर्ट को लेकर सेना के जवानों ने बढ़ाई चौकसी। गणतंत्र दिवस पर देशवासियों को दी बधाई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रिटायर्ड फौजी युवाओं को सेना में भर्ती के लिए दे रहे निःशुल्क ट्रेनिंग। जवान पन्नालाल सिंह रोजाना कराते हैं युवाओं को दौड़ सहित भर्ती की अन्य तैयारी। रिटायर्ड फौजी बोले, जिस तरह पंजाब हरियाणा में घर घर से युवा सेना में भर्ती होकर कर रहे देश की सेवा, वैसे ही रायपुर के युवा भी सेना में भर्ती होकर करें प्रदेश का नाम रोशन। भारत को रूस से मिली AK-203 राइफल की पहली खेप से सेना की ताकत में होगा बड़ा इजाफा। भारत और रूस के बीच पिछले साल तत्काल जरूरत के लिए 70,000 AK-203 राइफलों की खरीद पर हुआ था समझौता। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे पर 6 लाख AK-203 राइफलों की एक दूसरी डील भी हुई है फाइनल। रेडी टू यूज पोजीशन में भारत को सौंपी गई राइफल। इधर कोरोना के खतरे को देखते हुए हिसार के NRCE ने बनाई पशुओं के लिए कोविड वैक्सीन। सबसे पहले सेना के कुत्तों को दी गई डोज। हिसार के राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने तैयार की पशुओं के लिए कोविड वैक्सीन। उच्च अधिकारियों की परमिशन के बाद देश के कुछ चिड़ियाघरों में जानवरों को दी जाएगी वैक्सीन। भारत के पहले CDS रहे जनरल बिपिन रावत को 73वें गणतंत्र दिवस पर मरणोपरांत दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से किया सम्मानित। 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल रावत, उनकी पत्नी मधुलिका और 12 सैन्यकर्मी व अधिकारी हुए थे शहीद। गणतंत्र दिवस पर जमीन से लेकर आसमान तक दिखी सेना की ताकत। पहली बार 75 लड़ाकू विमानों ने भरी उड़ान। 5 राफेल सहित अन्य लड़ाकू विमानों के साथ जवानों का खौफनाक करतब देख हर कोई रह गया दंग। समारोह में पहली बार नौसेना के MiG-29 के और P-81 लड़ाकू विमानों ने भी हिस्सा लेकर दिखाई अपनी ताकत। और अब खबरें देश विदेश की। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते विवाद से दोनों देशों के बीच छिड़ सकती है जंग। दोनों देशों के बीच लाखों सैनिकों की तैनाती से बने जंग के हालात। अमेरिका ने कहा, रूस के सैनिक यूक्रेन पर कभी भी कर सकते हैं हमला। इधर यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका और नाटो के सदस्य आ सकते हैं आगे, तो वहीं चीन भी रूस की मदद के लिए बढ़ा सकता है मदद का हाथ। फिलहाल दोनों देशों के बीच बिगड़ते हालातों को देख उठ रहे सवाल, क्या यह तीसरे महायुद्ध की दस्तक होगी? और अब आखिर में खबर विस्तार से, जिसमें हम बात करेंगे सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं की समस्याओं पर। कोरोना के नाम पर सेना भर्ती रैली और एग्जाम पर लगी रोक से युवाओं की समस्या बरकरार है। सेना भर्ती शुरू हो और एग्जाम भी कराया जाए, इसको लेकर युवाओं ने हर स्तर पर जिम्मेदारों से मांग की, लेकिन
अभी तक भी उनकी इन मांगों पर कोई सुनवाई होती नहीं दिख रही है। ऐसे में युवाओं द्वारा देश में अलग अलग राज्यों में धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, आक्रोश रैलियां निकाली जा रही हैं, कहीं हाईवे जाम किए जा रहे हैं तो कहीं सेना भर्ती कार्यालयों, जनप्रतिनिधियों के दरवाजे व सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन जिस तरह हाल ही में युवाओं द्वारा दिल्ली में राजमार्ग जाम करके जो संकेत दिए हैं, उससे यही लग रहा है कि युवाओं के अंदर अब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार व सभी राज्य सरकारों को लेकर आक्रोश पनप रहा है। युवाओं के सब्र का बांध अब मानो टूटता दिख रहा है। लेकिन देखिए, फिर भी हम सेना भर्ती की तैयारी करने वाले सभी युवाओं से यही कहना चाहेंगे कि आप अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि यह अधिकार हमें हमारा संविधान भी देता है। लेकिन आप सभी युवा क्योंकि सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आप कोई भी ऐसा काम बिल्कुल न करें जिससे कि कानून का उल्लंघन होता हो। और देखिए, हम केंद्र सरकार, रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालय से भी यही विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि आप इन युवाओं के हालातों को समझें, उनकी समस्याओं को देखें। इनमें से कईयों के घर में घर खर्च चलाने के लिए पैसे तक नहीं है, फिर ये कैसे और कब तक अकेडमियों की फीस भरें। इसलिए सरकारें जल्द से जल्द इनकी समस्याओं को समझते हुए जल्द से जल्द सेना भर्ती एग्जाम कराएं और जल्द से जल्द देश में सेना भर्ती शुरू कराएं। सेना भर्ती रैलियों को लेकर जो प्लानिंग की जा रही है, कम से कम उसके बारे में तो जल्द ही इन युवाओं को सही जानकारी दी जाए, ताकि ये सभी युवा उसी के अनुसार अपनी तैयारियों में जुटें, अपने भविष्य को लेकर कोई उचित निर्णय ले सकें। तो चलिए साथियों, फिर मुलाकात करते हैं आपसे सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।